जाकर व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर। नमस्कार, मेरा नाम है रवि पांडे और आप देख रहे हैं द नेशन शो, एक ऐसा शो जहां मिलती है अहम खबरें विस्तार से। आज की वीडियो में हम कई अहम खबरों पर बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कर्नल खुफिया के बाद अब विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में विवादित टिप्पणी सामने आई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव ने गुरुवार को उनके लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। पूरी खबर क्या है विस्तार से जानेंगे। आज बात करेंगे पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन लीक की आशंका से आखिर हर कोई इतना डरा हुआ क्यों है। आखिर न्यूक्लियर रेडिएशन से क्या हो सकता है। वीडियो की शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर के बारे में जो शायद हम सभी नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे देश में प्राइवेट गार्डों के साथ शोषण किया जा रहा है। अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा या दिल्ली व अन्य बड़े शहरों की, तो यहाँ पर सुरक्षा में लगे प्राइवेट गार्डों से 12 से 13 घंटे काम कराया जा रहा है और सिर्फ 12 से 14 हजार रुपए प्रति माह सैलरी दी जा रही है। आप किसी भी गार्ड से अगर पूछें तो शायद ज्यादातर गार्डों के साथ प्राइवेट कंपनियों के द्वारा शोषण किया जा रहा है। 8 घंटे की ड्यूटी की जगह 12 से 14 घंटे की ड्यूटी कराई जा रही है। सबसे पहले जानते हैं कानून क्या कहता है। कारखाना अधिनियम 1948 के तहत प्रावधान के अनुसार कोई भी वयस्क कर्मचारी किसी दिन में 9 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा और सप्ताह में कार्य का समय 48 घंटे से अधिक नहीं होगा। और यदि कोई कर्मचारी प्रतिदिन 9 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करता है तो उसे ओवर टाइम के लिए सामान्य वेतन दर से 2 गुना भुगतान दिया जाएगा। ये हैरानी की बात है कि प्राइवेट सुरक्षा गार्डों से 12 से 14 घंटों की ड्यूटी कराई जा रही है और महज 14,000 से लेकर 16,000 रुपए तक की ही सैलरी दी जा रही है। हमारी टीम ने ग्रेटर नोएडा में कई गार्डों से बात की। कुछ गार्ड की नौकरी करने वाले लोग ऐसे भी मिले जिनकी सैलरी 12,000 रुपए से लेकर 13,000 रुपए तक ही दी जा रही थी। सबसे बड़ी समस्या तब और है जब ड्यूटी करने वाला गार्ड कभी नाइट ड्यूटी करता है, कभी डे ड्यूटी करता है और वो भी 12 घंटे की ड्यूटी। सवाल सामने आता है, आखिर क्या हमारी सुरक्षा में तैनात गार्ड कब अपनी जिंदगी जी पाएगा? क्या उसकी फैमिली नहीं है? सुरक्षा गार्डों के साथ हो रहे शोषण की सबसे बड़ी वजह है कम पढ़ाई लिखाई का होना और मजबूरी। जब लोगों को नौकरी मिलती नहीं है तो गार्ड की नौकरी आसानी से मिल जाती है और इसी मजबूरी का फायदा गार्ड नौकरी देने वाले लोग उठा लेते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी सैलरी क्या होनी चाहिए तो आप श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर कब तक गार्डों के साथ हो रहा शोषण चलता रहेगा? कब आम लोगों की तरह गार्ड भी सिर्फ 9 घंटे की नौकरी करेंगे और बाकी का समय अपने परिवार के साथ बिताएंगे? क्या आखिर गार्ड अपना जीवन स्वतंत्रता से जी पाएंगे या नहीं? यदि आपके आसपास भी कोई गार्ड है तो एक बार उससे जरूर पूछें कितनी सैलरी है, कितने घंटे की नौकरी है और उसकी मदद करें ताकि उसको अच्छी जॉब मिल सके। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ रहा है? आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा वास्तव में हो रहा है तो इस रेडिएशन से क्या हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने न्यूक्लियर लीक की किसी भी बात से इनकार किया है। प्लेटिनियम 239 परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाला एक प्रमुख विस्फोटक है जो सांस के जरिए शरीर में जाने पर दुनिया के सबसे जहरीले पदार्थों में से एक बन जाता है। हवा में लीक हुए इस पदार्थ का सिर्फ 1 ग्राम 1 करोड़ लोगों को जहर की ओवरडोज दे सकता है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने की आशंका ने सभी को परेशान कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के बाद इस बारे में अफवाहें जंगल में आग की तरह फैल रही है। इसके आसपास के घटनाक्रम ने मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। अमेरिकी दखल, अचानक सीज फायर होना, किराना हिल्स के ऊपर मंडराने वाला एक अमेरिकी इमरजेंसी प्लेन और एक मिस्र के प्लेन का टेढ़े मेढ़े ढंग से उड़ना, इन सभी खबरों ने आग में घी डालने का काम किया है, जिससे लोगों को शक होने लगा है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि इंटरनेशनल न्यूक्लियर एजेंसी IAEA ने न्यूक्लियर लीक की किसी भी बात से इनकार किया है। जानते हैं कि न्यूक्लियर रेडिएशन लीक की अटकलों ने दुनिया को आखिर हैरान
और डरा क्यों दिया है। प्लेटिनियम 239 परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाला एक प्रमुख विस्फोटक है जो सांस के जरिए शरीर में जाने पर दुनिया के सबसे जहरीले पदार्थों में से एक बन जाता है। कनाडा के परमाणु दायित्व गठबंधन के मुताबिक हवा में लीक हुए इस पदार्थ का सिर्फ 1 ग्राम 1 करोड़ लोगों के जहर की ओवरडोज दे सकता है। प्लेटिनियम 239 के सांस के जरिए शरीर में जाने से सबसे ज्यादा खतरा होता है। साथ ही कैंसर पैदा करने वाले दूसरे तत्व भी इसमें मौजूद होते हैं। इसमें आयोडीन 131, सीजियम 137, स्ट्रोटियम 90 और यूरेनियम 235 शामिल हैं। आयोडीन 131 और सीजियम 137 न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसेस के बायो प्रोडक्ट हैं। ये परमाणु हादसों के बाद भी पाए जाते हैं। सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के मुताबिक ये क्रमशः थायराइड कैंसर और मसल्स टिश्यूज कैंसर का कारण बनाते हैं। ये साफ है कि अगर परमाणु लीकेज होता है तो ये एक वायरस की तरह होगा, हम सभी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब बात करते हैं उस खबर के बारे में जो देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कर्नल सोफिया के बाद अब विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में विवादित टिप्पणी सामने आई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव ने गुरुवार को उनके लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। यूपी के मुरादाबाद में राम गोपाल ने कहा, विंग कमांडर व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव है, और भी कई बातें कही जिसको हम अपने चैनल पर नहीं दोहराना चाहते क्योंकि हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं। राम गोपाल के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक अपना राष्ट्र धर्म निभाता है, ना कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। राम गोपाल यादव ने कहा, अभी हमने देखा कि 2 दिन तक पाकिस्तान से युद्ध चला, फिर किसी ने धमकाकर युद्ध रुकवा दिया। शांति की तुलना युद्ध से नहीं की जा सकती, लेकिन किसी गलत करने के साथ अच्छा व्यवहार करना शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन किसी दुष्ट के साथ दुष्ट व्यवहार ही करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। राम गोपाल यादव ने 2 सवाल भी पूछे। पहला, क्या भाजपा के नेता और कार्यकर्ता बॉर्डर पर युद्ध लड़ने गए थे? दूसरा, क्या भाजपा नेताओं के बच्चे युद्ध लड़ने बॉर्डर पर गए थे? खैर, राम गोपाल यादव चर्चाओं में है। शायद ये राजनीतिक स्टंट हो सकता है जिससे देश में सुर्खियां बटोरी जा सके। आपको बता दें कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह भारतीय वायुसेना IAF में स्पेशलिस्ट हेलीकॉप्टर पायलट है। वो चुनौतीपूर्ण इलाकों में चेतक और चीता जैसे स्पेशलाइज्ड हेलीकॉप्टर ऑपरेट करती है। वो अपने परिवार में सशस्त्र बलों में शामिल होने वाली पहली महिला है और पिछले 21 साल से एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे रही। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में राजनीति इस हद तक गिर चुकी है कि कभी भारतीय सेना के द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाते हैं, कभी पाकिस्तान के पक्ष में भाषणबाजी की जाती है और कभी भारतीय सेना के शौर्यवीरों की जाति पर बयान दिए जाते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।